प्राचीन योगियों ने हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तरों का पता लगाने और योग की आंतरिक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मानचित्र तैयार किया है। यह मानचित्र हमारे भीतर चेतना की 5 अलग अलग परतों या आवरणों का वर्णन करता है। प्रत्येक परत की अपनी विशेषताएं और कार्य होते हैं और इस प्रकार अनुभव और उजागर करने के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। इन सूक्ष्म परतों के बारे में जागरूकता पैदा करके हम अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में अधिक जागरूकता विकसित करके खुद में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह समझना कि कैसे योग के अभ्यास 3 शरीर और 5 कोशों शरीर, श्वास, मन, बुद्धि और आत्मा को सद्भाव में लाते हैं, न केवल समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि आपको योग के अंतिम लक्ष्य आत्मा के करीब भी लाते हैं। आइए जानते हैं कि कोश क्या है। कोश एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद परत या आवरण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग योग दर्शन में हमारे अस्तित्व की विभिन्न परतों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन परतों को आवरण कहा जाता है क्योंकि वे एक दूसरे को एक के ऊपर एक ढकती हैं। कोश की तुलना अक्सर रूसी घोंसला बनाने वाली गुड़िया या प्याज की संकेंद्रित परतों की छवि से की जाती है। भौतिक शरीर कोशों की सबसे बाहरी परत और सबसे मोटा आवरण है। गहरी परतों में भावनात्मक, मानसिक और कारण शरीर शामिल हैं। किसी की चेतना की सबसे गहरी परत में आनंदमय आवरण होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हमारी वास्तविक प्रकृति, शुद्ध चेतना ही समाहित होती है। कोश का कार्य आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा की रक्षा करना, समाहित करना और समर्थन करना है। वे हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद करते हैं और करुणा और सहानुभूति विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। जब हम कोशों की परतों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और उन्हें संरेखित कर सकते हैं, तब हम योग की एकात्मक स्थिति, ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव प्राप्त करते हैं। कोश की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे शरीर के भीतर 5 परतें होने की अवधारणा प्रारंभिक योग ग्रंथों तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय में दिखाई देती है। माना जाता है कि यह प्राचीन योग ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखा गया था। यह आत्मबोध प्राप्त करने की शिक्षा देता है, एक ऐसी स्थिति जहां स्वयं और पूरे ब्रह्मांड की एकता के बीच कोई अलगाव नहीं है। इसे स्तरित माया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। माया का अनुवाद भ्रम है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा गहनतम ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक समझ हमारे 7 परतों में छिपी हुई है। तैत्तिरीय उपनिषद के 1500 साल बाद अद्वैत वेदांत ने इन 5 स्वयं को कोश 5 आवरणों में परिष्कृत किया जो हमारे सच्चे आत्मा के प्रकाश को ढंकते हैं। कोशों की कल्पना अपारदर्शी परतों के रूप में की जाती है जो ब्रह्मांड के साथ आनंद और एकता की हमारी वास्तविक प्रकृति को साकार करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। योग ने इन परतों को छीलने के लिए उपकरण तैयार किए हैं, जिससे हमारी जागरूकता हमारे शरीर में और गहराई तक पहुंचती है, जो अंततः अंतरतम केंद्र आत्मा तक पहुंचती है। हमारा शरीर केवल दृश्यमान भौतिक रूप से निर्मित नहीं है, हमारे पास 4 अन्य सूक्ष्म कोश भी हैं। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति में 5 शरीर या कोश होते हैं। ये 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमारे कर्म और संस्कार कोश में संग्रहित हैं। वे व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा के बीच विभाजन बनाते हैं। मुक्ति मोक्ष का अर्थ है आत्मा को कोशों की सीमाओं से मुक्त करना। किसी चीज के साथ एक होने के लिए हमें वही गुण विकसित करने होंगे जिनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं।
जब तक हम स्वयं को कोशों से मुक्त नहीं कर लेते, जब तक हम अभी भी अपने व्यक्तिगत अहंकार पर टिके रहते हैं और छोटे मैं के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तब तक हम अनंत के साथ एक नहीं हो सकते। दूसरी ओर, हालांकि सभी 5 कोश सांसारिक स्तर पर हमारे अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं, उनके बिना हम यहाँ मौजूद नहीं रह सकते। कोशों पर विजय पाना और उनसे अलग होना मुख्य रूप से मानसिक शुद्धि और विकास की एक व्यापक प्रक्रिया है। जब कोई अशुद्धियां नहीं रहती, कोई छाया नहीं बचती, तब हमारे जीवन के अंत में सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है और हमारी आत्मा की चिंगारी अनंत दिव्य प्रकाश के साथ एकजुट हो जाती है। पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश भौतिक शरीर है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के साथ साथ हमारे पर्यावरण और समाज से भी प्रभावित होता है। इसलिए योग शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सकारात्मक और लाभकारी मानवीय संपर्क, साथ ही स्वस्थ सात्विक आहार हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मांस, शराब और नशीली दवाओं का सेवन हमारी जीवन शक्ति को कमजोर करता है और हमें नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हालांकि एक पौष्टिक लैक्टो शाकाहारी आहार शरीर को सर्वोत्तम तरीके से पोषण प्रदान करता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म आवरण है जो भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और उसे घेरता है। यह हमारी आभा बनाता है, वह चमक जो हमसे निकलती है। प्राण वह सूक्ष्म पोषण है जो जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना भोजन और पेय। प्रत्येक सांस के साथ हम न केवल ऑक्सीजन बल्कि प्राण को भी अवशोषित करते हैं। सभी खाद्य पदार्थ हमें न केवल पोषक तत्व प्रदान करते हैं बल्कि प्राण भी प्रदान करते हैं। हमारे प्राण की गुणवत्ता बाहरी प्रभावों के साथ साथ हमारे अपने विचारों और भावनाओं से निर्णायक रूप से प्रभावित होती है और अन्य कोशों पर प्रभाव डालती है। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश मानसिक ऊर्जा कोश प्राणमय कोश से भी अधिक व्यापक और शक्तिशाली है। इसका दायरा अनंत है। मन और विचार बिना समय गवाए कहीं भी पहुंच सकते हैं, इसलिए विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में असंख्य स्तर और संसार विद्यमान हैं। हर विचार और हर भावना अपने लिए एक अलग दुनिया बनाती है। मन पर नियंत्रण करके ही हम अपने भाग्य पर नियंत्रण पा सकते हैं। मन पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे विचारों और गुणों को बढ़ावा देना है। यम और नियम के नियमों का पालन करना, मंत्र को समझना, प्रार्थना करना और अभ्यास करना हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश बौद्धिक निकाय है। यह सकारात्मक या नकारात्मक रूप से उन्मुख भी हो सकता है। यह उस समाज पर निर्भर करता है जिसे हम रखते हैं, साथ ही उन संवेदी छापों पर भी जो हम अपने पर्यावरण से ग्रहण करते हैं। यह इस जीवन काल के अनुभवों, पालन पोषण और शिक्षा से बनता है और इन सभी के कुल योग का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि बुद्धि हमेशा हमारी सबसे अच्छी सलाहकार नहीं होती है। अक्सर यह सत्य के प्रति बहरा होता है और अहंकार पूर्वक हमारी इच्छाओं के अनुरूप निर्णय करता है। बुद्धि एक बहुत उपयोगी उपकरण हो सकती है, लेकिन यह एक बड़ी बाधा भी हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा बुद्धि और विवेक दोनों का उपयोग करना चाहिए। पांचवा है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश आनंद का शरीर है। यह 5 कोशों में सबसे सूक्ष्म है और इस पर काबू पाना सबसे कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति और आराम और सुख की आकांक्षा हमारे भीतर एक शक्तिशाली प्रेरक और निर्णायक शक्ति है। आनंद 2 प्रकार के होते हैं,
पहला क्षण भंगुर सीमित उत्साह और दूसरा परम आनंद की शाश्वत असीमित अनुभूति। पहला कुछ शर्तों, हमारी इच्छाओं की पूर्ति और अन्य अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि बाद वाला बिना शर्त है और बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह स्वतंत्र है। स्थायी संतुष्टि और महा आनंद हमें केवल स्वयं के साथ मिलन में ही प्रदान किए जाते हैं। अन्य सभी खुशियां सीमित और क्षणभंगुर हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से ही हम स्वयं को आनंदमय कोष से मुक्त कर सकते हैं। भक्ति हमें इस लक्ष्य के करीब ले जाती है, लेकिन अंतिम चरण पर केवल सत्य के ज्ञान के माध्यम से ही महारत हासिल की जा सकती है। तभी हम अंततः मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्मा को घेरने वाले 5 शरीरों की तुलना प्याज की त्वचा से की जा सकती है। प्याज का सार न तो रासायनिक रूप से और न ही भौतिक रूप से इसकी त्वचा से प्राप्त होता है। हमारी पहचान के साथ भी ऐसा ही है। जब हम अपने शरीर का निरीक्षण करते हैं तो हम कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ और मेरा पैर, मेरा सिर है। जब हम अपने भीतर थोड़ा गहराई से जाते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और हम अभी भी कहते हैं, ये मेरे विचार, अनुभव हैं, इत्यादि। इसका वास्तव में मतलब यह है कि सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारे जैसा नहीं है। जाहिर तौर पर आत्मा कुछ और ही है। शरीर, विचार, भावनाएं और बौद्धिक ज्ञान महज खाल हैं जो हमारे अस्तित्व के केंद्र को ढकते हैं। हम इसका अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम अपने भीतर गहराई से उतरें और इसे ढकने वाली असंख्य परतों में प्रवेश करें।